देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम में मजीद नीचे ले जाया जा रहा है, लाकानूनियत मजीद बढ़ती जा रही है, आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए अब हम एक फाइनल एक ऐसा अमल बना रहे हैं जिसके अंदर मीटिंग्स करके करारदाद पास करेंगे, अवाम को बुला के, और करारदाद पास करने के बाद आगे हमने एक फाइनल मार्च करनी है, फैसला कुल मार्च। और उसके लिए हम करारदाद पहले पास करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसके फिर तारीखों का तयन करेंगे और फिर हम निकलेंगे। और इस दफ़ा पूरा पाकिस्तान निकले, एक ही दफ़ा निकले। और जान छुड़ाओ यार, ये क्या है तरस तरस के इस तरह की जिंदगी का फायदा है कोई? नहीं इस मुल्क में कानून बचा है, नहीं इस मुल्क में कोई आइन बचा है। लाकानूनियत, फस्तायत, उसके बाद मुल्क को डुबोई जाए जा रहे हैं, मुल्क की मैशत का कपड़ा निकाल दिया है, रोजगार नहीं है, बिजली इतनी महंगी है, लोग बिल नहीं दे सकते, बिजली मिल भी नहीं रही, गैस इतनी महंगी है, ऊपर से मिल भी नहीं रही। ये वफाकी हुकूमत जो बैठी हुई है, जो इनके इदारे हैं, सबको बेची जा रहे हैं, अवाम पे एक बोझ डाला हुआ है। तो ऐसे हालात में अगर कौम नहीं निकलती तो मेरे ख्याल है कौम गुलाम बन जाएगी। हम तो गुलाम नहीं है, हम तो आज़ादी बता दिया देखिए, ऐसा है कि इस वक्त जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम में मजीद नीचे ले जाया जा रहा है, लाकानूनियत मजीद बढ़ती जा रही है, आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है। तो उसके लिए अब हम एक फाइनल एक ऐसा अमल बना रहे हैं जिसके अंदर मीटिंग्स करके करारदाद पास करेंगे, अवाम को बुला के, और करारदाद पास करने के बाद आगे हमने एक फाइनल मार्च करनी है, फैसला कुल मार्च। और उसके लिए हम करारदाद पहले पास करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसके फिर तारीखों का तयन करेंगे और फिर हम निकलेंगे। और इस दफ़ा पूरा पाकिस्तान निकले, एक ही दफ़ा निकले। और जान छुड़ाओ यार, ये क्या है तरस तरस के इस तरह की जिंदगी का फायदा है कोई? नहीं इस मुल्क में कानून बचा है, नहीं इस मुल्क में कोई आइन बचा है। लाकानूनियत, फस्तायत, उसके बाद मुल्क को डुबोई जाए जा रहे हैं, मुल्क की मैशत का कपड़ा निकाल दिया है, रोजगार नहीं है, बिजली इतनी महंगी है, लोग बिल नहीं दे सकते, बिजली मिल भी नहीं रही, गैस इतनी महंगी है, ऊपर से मिल भी नहीं रही। ये वफाकी हुकूमत जो बैठी हुई है, जो इनके इदारे हैं, सबको बेची जा रहे हैं, अवाम पे एक बोझ डाला हुआ है। तो ऐसे हालात में अगर कौम नहीं निकलती तो मेरे ख्याल है कौम गुलाम बन जाएगी। हम तो गुलाम नहीं है, हम तो आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इस कौम के लिए निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस दफ़ा सर पर कफन बांध के निकलेंगे।